Morning student, this one is the science class of class 7th. In this class we discuss about the conservation of water, how we conserve the water at the with the help of our processing regular uses of life. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. हाउस होल्ड कैन सेव वाटर बाय द promptly fixing lacks of dripping taps. तो देखिए क्या है, थ्रू द वाटर lost from the leaks may not seems like much, it adds up to quite a lot. A dropping tap can result in a loss of 72 liters of water every day. तो जैसे कभी कभी आप लोगों के घरों में क्या होता है कि पानी नल जो टैप होता है, जो नल होता है, उसमें पानी टपकता रहता है. तो उस टपकते हुए पानी से काफ़ी लॉस होता है. हमें क्या करना चाहिए, उसको हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि जो हमारे टैप्स होते हैं उनमें से पानी टपकने की आदत ना हो, ड्रॉप से वो लॉस ना हो. क्योंकि पर डे अगर देखा जाए तो 72 लीटर वाटर टपकने से ही वेस्ट हो सकता है. तो सोचिए हमारे टैंक अगर 100 लीटर 500 लीटर का होगा तो उसमें से 72 लीटर अगर पानी लॉस होता है तो वो हमारे लिए नुकसान ही तो है. तो वो हमें नहीं करना चाहिए. वो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे घर में टैप्स लगे हुए हैं कहीं से कोई ड्रॉपिंग ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिसाइकलिंग तो बहुत ज़रूरी होती है. वी कैन स्टार्ट दिस इवन इन आवर होम्स. तो हम इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं. जैसे वाटर यूज इन क्लीनिंग अनटेंसाइल. तो जब हम बर्तन धोते हैं तो हम टैप को ओपन करके बर्तन नहीं धोना चाहिए. कैन बी यूज फॉर द वाटर प्लांटिंग इन द गार्डनिंग इंस्टेंट मीडियम पाउड डाउन द ड्रेन. तो जो हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धुलने वाला पानी अगर हम टैप से चला के बर्तन धोते हैं तो उसमें काफ़ी वाटर लॉस होता है. और अगर हम उस पानी को इकट्ठा करके किसी बड़े बर्तन में लेके बर्तन को वॉश करें तो जो पानी वेस्ट निकलेगा, जैसे बर्तन धोने के बाद पानी वो गंदा निकलेगा, तो उस गंदे पानी को हम चाहें तो अपनी प्लांटिंग में यूज़ कर सकते हैं, अपने फील्ड्स में डाल सकते हैं. तो उस पानी को हम अपने खेत में यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में प्लांटिंग की गई है तो उन पौधों में उस पानी को आप डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो वेस्ट वाटर है. तो जितनी प्लांट की सिंचाई में जो आप वाटर वेस्ट करेंगे फ्रेश वाटर को, तो वो उससे आपकी कंप्लीट हो जाएगी और फिर आपको फ्रेश वाटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा प्लांटिंग के लिए. अ लॉट ऑफ वाटर इज़ अ लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लोट के समय में भी बहुत सारे पानी का लॉस होता है. तो उसके लिए हमें डैम, रिजर्वायर और एम्बैंकमेंट will help to the check flood and the flow of water. तो फ्लड और फ्लो ऑफ वाटर को रोकने के लिए ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. डैम्स बना सकते हैं, रिजर्वायर्स बना सकते हैं. इस तरह से हम पानी का स्टोरेज कर सकते हैं. बाई इम्प्रूविंग द मेथड ऑफ इरीगेशन द फील्ड में जो इरीगेशन है, मतलब फील्ड में जब हम बुआई करते हैं उसके मेथड को इम्प्रूव करके मतलब खेत में जो पानी हम डालते हैं तो उसके मेथड को हम इम्प्रूव करके भी वाटर का लॉस को रोक सकते हैं. कैसे रोक सकते हैं? इंस्टेड ऑफ द फिलिंग अप द इंटायर फील्ड विथ वाटर, फार्मर्स कैन बी थ्रू द मेथड ऑफ वाटरिंग द रूट प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप. तो अगर हमें जैसे देखा जाए तो पूरे फील्ड में पानी भरना है, जब हमें सिंचाई करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पूरे फील्ड में पानी भरते हैं. तो ऐसा ना करके हम केवल ड्रॉप की इरिगेशन करेंगे. जैसे देखिए यहाँ क्या किया गया है, ये टैब लगाया गया है पूरी लाइन में और इस टैब में एक होल्स कर दिए गए हैं जो रूट्स के पास वाटर को ड्रॉप में गिरा रहा है. बूंद बूंद में पानी टपक रहा है. तो वहाँ से क्या होगा, जो बूंद बूंद का पानी टपकेगा उस पानी से वाटर की रिक्वायरमेंट प्लांट के अंदर पूरी हो जाएगी. तो हमें पूरे फील्ड को पानी से भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. इन सैरल्स विच इज़ द वाटर स्कॉर्स country has come up with this innovation technique called drip irrigation. तो जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है वहाँ पे लोग इस तरह की सिंचाई करेंगे तो बेस्ट रहेगा. क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स की भी पूरी हो जाएगी और एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर नहीं यूज़ करना पड़ेगा और उनका पानी जो ज़रूरत है वो यूज़ होता रहेगा उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. This type of irrigation employed by the method watering to roots of the plant and drop by drop, this saves 1/3 of water that would otherwise be lost during the spray applications. Further, it enables farmers to
adopt harvest using the some amount of water. In other countries such as Egypt, some of the solutions suggested including improvement in water deficiency and moving away from the water investing crops. तो होता क्या है कि जो इस तरह से जो हमारा इरिगेशन अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारा काफ़ी वाटर जो लॉस है उसको हम रोक सकते हैं। और इस तरह के यूजेस हमें उस जगहों पे ज़रूर करना चाहिए जहाँ पानी की कमी हो, और वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी अगर कम है तो हम इस तरह की इरिगेशन अगर करते हैं तो काफ़ी पानी हम सेव कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे यहाँ प्रोसेसेस में नहीं होता है, इंडिया में तो बहुत कम लोग करते हैं कि रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाए, लेकिन करना चाहिए। अगर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं तो काफ़ी पानी की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट हो सकती है, उसको हम वाटर लेवल तक पहुँचाएंगे तो काफ़ी वाटर हमारा यूज़फुल हो सकता है। These help us to rainwater directly. The structures are designed to the help to capture and store the rainwater during the monsoon season and save as a sources of drinking and irrigating water during the rest of the year. In the many states of India, artificial ponds and reservoirs have been constructed as parts of the water harvesting system. These do not make significant contribution of the total freshwater reservoir in India, but water harvesting system have a storing impact on a local scale. तो जो इस तरह से अगर हम प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी वाटर को हम स्टोर कर सकते हैं और ग्राउंड तक पहुंचा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना लें, रिजर्वायर बड़े बड़े बनाते हैं जहाँ पे हमें वाटर को स्टोर करना है, रेन वाटर को, और उसी तरह से जो हम स्टोरिंग करेंगे इस तरह से तो काफ़ी हम वाटर लेवल को अपने मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं जिसको तो मैंने कहा ही था कि आप लोग ऑलरेडी उसको राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज़ में, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपके वो टॉपिक्स होते हैं जो इस पूरे चैप्टर में दिया हुआ है, और ये टॉपिक्स आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी होता है। केस स्टडी में क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू गवर्नमेंट स्कूल एट अंतका मेवत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में वाटर हार्वेस्टिंग स्कूल में कैसे किया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे डैम्स रिजर्वायर्स बना के करते होंगे, देख लीजिए। द गवर्नमेंट ऑफ स्कूल इन कर्नाटका हैज़ 300 स्टूडेंट। दिस स्टूडेंट वाज विदाउट लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर टिल 2013 and water of the drinking processes and the preparation of the midday meal was being exactly from underground which was highly saline sources। अब जो हरियाणा में पानी आता था वहाँ पे बच्चों के लिए मिड डे का जो दोपहर का खाना होता था उसके बाद उनको जो पानी की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो वहाँ पे सलाइन होता था, इट मीन वो ओशियंस के पानी या सीज़ के पानी में वहाँ से आता था। 2013 में काफ़ी बच्चों को ये नुकसान किया, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रूफ वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट की। जो स्कूल होगा, जो पूरा विद्यालय का एरिया होगा, वहाँ छत पे उन्होंने टैंक बनवाया और उसमें वाटर के रिसोर्सेज जो रेन वाटर है तो वहाँ उन्होंने कलेक्ट किया और उसको ग्राउंड वाटर से कनेक्ट कर दिया और वो वाटर ग्राउंड में जाने लगा। रेन वाटर since July 2013 the school has been using a recharge water that is made up of safe for drinking and filtration through। अब उन्होंने जब ये हार्वेस्टिंग शुरू कर दी तो अब उनके स्कूल में पानी फ्रेश वाला मिलने लगा और सलाइन वाटर पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को। दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज मूव इन माइक्रोब्स। अब ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जब उन्होंने ग्राउंड वाटर में डाल दिया तो वहाँ से उनको ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर मिल रहा है और वो उसको यूज़ करने लगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट से हम आपके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे जिसको आपको कॉपी में कंप्लीट कर लेना। ओके।